दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ वॉक्सवैगन में। मेरा नाम है रुद्राक्ष और हमारे पास है ब्लैक ब्यूटी जिसका नाम है वर्टस जीटी प्लस। और यही है वर्टस की सबसे टॉप एंड मॉडल। इस वर्टस के ऊपर कोई भी वर्टस नहीं आती। इसी वीडियो में बात करेंगे पूरी वर्टस के बारे में। 1.5 लीटर के साथ जो आती है वॉक अराउंड करेंगे इसका और फीचर्स वगैरह सब बताऊंगा कि इसमें 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का। बूट में इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस ये पॉपअप हो जाता है इसको दबा के रखने पे। और ये फ्लिप की मिल जाती है आपको दोनों, जो कि इस तरीके से फ्लिप हो जाती है। कीज के बाद हम फ्रंट लुक की बात करेंगे तो एक ग्लॉसी ग्रिल पे इसकी जीटी बैजिंग आ जाती है रेड कलर में, जो कि बहुत ही हाईलाइट कर रही है आगे के लुक को। यहाँ पे आपका टोइंग हुक आ जाता है इस कवर के पीछे। बात करते हैं इसके वॉक्सवैगन के लोगों की या बैजिंग की, जो कि बोनेट के कटआउट के साथ आता है। ग्रिल 2 तरह की मिलती है जो कि ग्लॉसी है दोनों ही, और बीच में आपकी नंबर प्लेट, और बहुत ही एग्रेसिव लुक आता है इसका आगे से। स्मोकी फिनिश हेडलाइट्स विद एलईडी डीआरएल्स, इंडिकेटर एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी सेटअप। साथ ही में फॉग लैम्प भी मिल जाता है आपको इसमें। ये थी इसकी फ्रंट लुक। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और इस ब्लैक ब्यूटी के शूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इसका टायर होता है। 16 इंच के इसमें टायर मिलते हैं। प्रोफाइल आपको मैं बता देता हूँ। 205/55 R16 16 इंच के ट्यूबलेस टायर विद रेड कैलिपर डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाते हैं इसमें। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। फेंडर पे जीटी बैजिंग मिल जाती है रेड कलर में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितना भी रेड कलर आप देख रहे हैं ये इसी मॉडल में मिलता है, जो कि टॉप एंड मॉडल है वर्टस का। एक यहाँ पे एक बैक में मिलता है। टायर में तो मिलता है ये स्पोर्टी लुक, और आगे भी एक रेड कलर का दिखाया था मैंने आपको। इसके वाइपर की बात करते हैं। वाइपर इसके फ्रेम वाले आ जाएंगे, नॉर्मल वाले। ओआरवीएम में इसके इंडिकेटर आ जाता है विद इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल आ जाते हैं ये। साइड ग्लासेस की बात करें तो इसमें यूवी कट मिल जाते हैं आपको। टिंटेड ग्लास हैं, डार्क ग्रीन कलर में टिंट हुए हुए हैं ये, ताकि आपको सन प्रोटेक्शन मिल सके। सनरूफ आ जाती है ऊपर। हैंडल्स की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। बाकी इसमें क्रोम फिनिश भी मिल जाती है आपको, पीछे भी क्रोम फिनिश के साथ। और हाँ, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है आपको, मैंने आगे बता दिया था। इसके पीछे ड्रम है, आगे दोनों डिस्क है। और साथ ही में इस सेडान में आपको 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और सेडान्स में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती थी आपको। और वही इस बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस सेडान में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी टच होने की। फ्यूल फिलिंग कैप इधर नहीं मिलती। ऑफ कोर्स जर्मन मेड कार है तो आपको राइट में मिलेगी। और ये इस कार की राइट साइड है। राइट साइड पे आपको ये फ्यूल ओपनिंग कैप मिल जाता है। अभी कार अनलॉक है। अनलॉक में आप इसको पुश करके ओपन कर सकते हैं। ओनली पेट्रोल वर्जन में आती है कार, नो सीएनजी नो डीजल। E20 कंप्लाइंट भी दिख रहा है यहाँ पे। और पुश करके बंद हो जाएगी। 45 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ऊपर देखेंगे शार्क फिन एंटीना आ जाता है आपका, और डिफॉगर भी मिल जाता है इधर। छोटा सा स्पॉइलर मिलता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, अलग से कुछ भी नहीं लगाया हुआ। साथ ही में आपको पीछे बैजिंग मिल जाती है वॉक्सवैगन की सेंटर में। एंड कैमरे की प्लेसमेंट इधर मिल जाती है विद 3 पार्किंग सेंसर्स। एक बीच में आ जाते हैं, 2 साइड में आ जाते हैं। बैक में आपको स्मोकी ग्लास के साथ एलईडी लाइट्स मिल जाती है ब्रेक की, और सब कुछ ही एलईडी है यहाँ पे तो। बाकी मैं बता रहा था आपको की में एक फंक्शन है। बीच वाला बटन अपन होल्ड करके रखेंगे, 2 बार लाइट ब्लिंक करेगी इंडिकेटर्स की। बूट पॉपअप हो जाता है। 521 लीटर का ह्यूज बूट मिल जाता है इसमें आपको। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, व्हाइट कलर की लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट्स के लिए। और कैमरे की प्लेसमेंट इधर है। वर्टस लिखा हुआ है ब्लैक कलर में विद जीटी बैजिंग। जीटी रेड कलर में लिखा हुआ है। आपको पूरी कार में रेड एक्सेंट बहुत मिलेगा, ब्लैक एंड रेड। बाकी आपको इसमें बूट लैंप मिल जाता है एक। और उसके बाद स्टेपनी आपको सेम प्रोफाइल की मिलती है जो कि आपके टायर है इसमें। 521 लीटर की बूट स्पेस है भाई, पूरा इंसान सो जाए इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है आपको इसमें। और बाकी सब यही लुक था पीछे का। और आपको ब्रेक की लाइट्स इधर मिल जाती है। कीज का फंक्शन तो ठीक है बूट ओपनिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक बटन भी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक, उससे भी पॉपअप हो जाती है। अंदर चलने से पहले इसके गेट के बाहर ही बी पिलर पे वॉक्सवैगन लिखा हुआ मिल जाता है आपको। ड्राइवर साइड की डोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, पीछे वाली व्हीकल्स को अलर्ट करने के लिए होता है जो कि। और यहाँ पे आपको बॉटल स्पेसिंग मिल जाती है, स्पीकर प्लेसमेंट इधर मिलता है। सॉफ्ट टच पूरे गेट में आपको इधर ही मिलेगा, लेदराइट फिनिश है। बाकी विंडोज लॉक का ये बटन है। यहाँ पे सारी विंडोज 1 टच के साथ अप एंड डाउन हो जाती है। ORVMs की सेटिंग एंड फोल्डिंग यहीं से हो जाएगी। और हैंडल बहुत ही स्टडी है, जब भी आप गेट क्लोज करेंगे अपने आप को बहुत ही स्टडी तरीके से कर पाएंगे गेट क्लोज। बाकी पियानो फिनिश के साथ यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। इनसाइड डोर हैंडल सैटिन फिनिश के साथ मिल जाता है आपको। बाकी बात करें अपन इसके विंडो ग्लासेस की, सारे विंडो ग्लासेस यूवी कट मिलते हैं, जिन्हें हम टिंटेड भी बोलते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर में टिंटेड आते हैं। ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है। वेंटिलेशन के साथ आती है दोनों सीट्स, जिसका कंट्रोल्स आपको गियर के उधर मिल जाएगा। और रेड स्टिचिंग के साथ
लेदराइट सीट्स मिल जाती है आपको। और स्टीयरिंग पे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, लेदराइट स्टीयरिंग है विद स्टिचिंग। हेडलाइट्स आपको ऑन एंड ऑफ करने के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, वैसे आप ऑटो पे रख सकते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं इसमें। बाकी लेवलिंग करने के लिए ये वाला स्विच दे रखा है। इधर वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपोजिट साइड, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स एंड हाई बीम लो बीम। बाकी पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं आपको स्टीयरिंग पे, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स, और यहाँ पे MID को कंट्रोल करने का यहाँ पे मिल जाते हैं बटन्स। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही में आपको बोनेट ओपन का यहाँ पे मिल जाता है लीवर, जिससे बोनेट ओपन हो जाता है। पेडल्स आपको यहाँ पे मेटेलिक मिलते हैं, क्योंकि ये GT मॉडल है तो स्पोर्टी फील के लिए आपको ये देना मैंडेटरी हो जाता है एक तरीके से। वॉक्सवैगन की बैजिंग है, और यहाँ पे हॉर्न भी बीच में ही आता है। रेड एक्सेंट के साथ आपको यहाँ पे GT लिखा हुआ मिल जाएगा, पियानो फिनिश और रेड कलर में और सैटिन फिनिश के साथ। 6 एयरबैग के साथ आता है ये। यहाँ पे एयरबैग लिखा हुआ है, एक उधर, 2 सीट्स पे और 2 साइड में। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है। सो ये कंप्लीट होता है हमारा स्टीयरिंग। सो भाई गेट क्लोज होते से ही बहुत ही अच्छा फील आया भाई, स्टडी फील आया था। और बाकी आप इंटीरियर व्यू देखेंगे तो पूरी कार आपको ब्लैक एम्बियंट में मिलती है, पूरा ब्लैक कलर में। यहाँ तक कि रूफ भी ब्लैक ही मिलेगी, कोई भी डुअल टोन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बात करते हैं इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, 10.1 इंचज़ की स्क्रीन आ जाती है। ये अपना 8 इंचज़ की डिजिटल डिस्प्ले आ जाती है, जो कि अपन यहाँ से एक बार पुश करेंगे तो ये अपना लिटअप हो गया, और यहाँ पे अपना वेलकम कर देती है GT लोगों के साथ। सो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जो कि कंट्रोल हो जाती है यहाँ से। और TPMS के साथ बाकी सब फंक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ इस पे शो हो जाती है, और क्रूज कंट्रोल का वगैरह सब इधर मिल जाता है आपको। बाकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और इस कार की अभी बैटरी लो है, बाकी सब आपको मिल जाता है इसमें। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच आपको इधर ही मिलता है, डिस्प्ले के अंदर ही, कोई अलग से बटन नहीं दे रखा है इसका। पार्किंग के लिए यहाँ पे दे रखा है बटन। एम्बिएंट लाइट इसकी यहाँ मिल जाती है आपको पैसेंजर साइड पे। पन्ने अब यहाँ पे ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स में आपको लाइट एंड कूलिंग ग्लव बॉक्स मिलता है इसमें, जो कि स्पेसिंग भी अच्छी है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। सनशेड आपको इधर का दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है। IRVM आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इसमें, डे नाइट का। बाकी सनरूफ को हम एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सनरूफ के लिए यहाँ बटन दे रखा है आपका। सो यहाँ तक ही आती है सनरूफ पूरी। बाकी आपको यहाँ से ही बटन मिल जाते हैं इसको बंद करने के लिए। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कर्टन आपको हाथ से ही मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ओपन ये सनरूफ के साथ हो जाता है। और इसमें ये स्पेसिंग भी दे रखी है थोड़ा बहुत एम्बिएंट लाइट के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन के नीचे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं अपने सेंटर वाले। ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, टच बेस्ड पूरा AC कंट्रोल रहेगा अपना। 2 Type-C पोर्ट मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे मिल जाती है आपको। और DSG के साथ अपना ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है 7 स्पीड के साथ। व्हीकल के लिए ऑटो ऑन एंड ऑफ का फंक्शन यहाँ मिलता है। पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर है आपका, पूरा ही पियानो फिनिश में दे रखा है ये। और वेंटिलेटेड सीट्स के लिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, 2 लेवल्स पे कंट्रोल होते हैं ये, लेफ्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। बाकी स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, इसमें भी आपको स्पेसिंग मिल जाती है। और ये स्लाइड होके लेदरेट फिनिश में है, और बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मैंने बता दी थी, चारों डोर पे मिलती है, बट A पिलर में आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे। एक उधर मिलता है, एक इधर मिल जाता है। सो चलिए पीछे चल के बात करते हैं, मैं सीट को मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो पीछे आपको सैटिन फिनिश में वही इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, इसी के जस्ट साइड में ट्विटर्स मिल जाते हैं आपको दोनों गेट पे। और स्पीकर प्लेसमेंट इधर ही है, इसका बॉटल रखने की जगह भी इधर ही है। सॉफ्ट टच आपको इधर ही मिलता है पूरे गेट पे आगे की तरह, और यहाँ पे वैसा ही हैंडल मिलता है। और यहाँ पे विंडो आ जाती है अपनी पावर वाली। बाकी बैठ के बताता हूँ मैं आपको। सो भाई बैठने के बाद ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ नहीं आता आपका, ये ऐसे ही बहुत तेज़ी से जा रहा है। पीछे आपको यहाँ पे रियर AC वेंट मिल जाते हैं। 2 Type-C पोर्ट इधर भी मिलते हैं आपको। और लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जो कि सेडान जाने ही इस चीज़ के लिए जाती है कि ड्राइवर आपका चलाए और आप पीछे बैठो आराम करके। बीच में आपको हम्प के बारे में बताया था मैं। हम्प आपको इसमें करीब 2 इंचज़ का हम्प मिलता है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सीट पूरी लेदराइट और स्टेजिंग पूरी रेड में मिल जाती है। आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको सेंटर में, जैसे आर्मरेस्ट लगा के आप बैठ सकते हो आराम से सेठ जी की तरह एकदम। 2 कप होल्डर मिलते हैं, और साइड में आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है, ऊपर और बाहर लेदराइट फिनिश मिलती है। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल आ जाते हैं,
3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ। बाकी आपको आइसोफिक्स भी मिल जाते हैं इधर, और इधर ऊपर दिखा दीजिए लाइट्स भी मिलती है। आगे और पीछे दोनों तरफ वाइट लाइट्स मिलती है, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम टच दे रही है। अंदर से तो हमने पूरा देख लिया था। बाकी चारों डोर पे 4 स्पीकर और ट्विटर्स मिल जाते हैं। तो 8 का सेटअप हो गया ये। अब मिलता है आपको सब वूफर। इधर पीछे प्लेसमेंट दे रखी दोनों तरफ, ये सब वूफर मिल जाते हैं विद एम्पलीफायर। इस क्वार्टर्स में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का TSI इंजन, जो कि आता है आपका 7 स्पीड DSG के साथ। और इसकी पावर फिगर्स कुछ 150 PS की रहेगी, और टॉर्क रहेगा इसमें 250 Nm का। 19.6 का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। कुछ इस तरीके की इंजन प्लेसमेंट मिल जाती है, टर्बोचार्ज इंजन है ये। और कोई भी इंसुलेशन नहीं दे रहेगी आपको हुड के नीचे। यहाँ पे इंसुलेशन जरूर दे रहेगी, फोम वगैरह लगा रखे हैं कंपनी ने। इधर अपना कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, वॉशर वाइपर यूनिट हो गया, सब पानी भर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा भरा हुआ सा इसका इंजन पे मिल जाता है आपको। कैसी लगी हमारी इस वर्टस की ब्लैक ब्यूटी की वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। एट लास्ट में थैंक्स बोलना चाहूँगा अडोर मोटर्स वॉक्सवैगन का। ये शोरूम लोकेटेड है नियर झालावाड़ रोड, ट्रांसपोर्ट नगर में। कुछ भी शोरूम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।